तमाम तर तजुर्बात जो है नाकाम होने के बाद नई नई तरकीबें सोच रहे हैं कि किस तरह से अवाम को बेवकूफ बनाया जाए। और अब एक नया तमाशा कि 9 मई और 26 नवंबर की वारदात डालने के बाद सिविल नाफरमानी का चूरन बेच रहे हैं। कौमी हुकूमत कायम करने का बयानिया बनाने की कोशिश। स्टॉक एक्सचेंज देख लें, जिसके बारे में ये कहते हैं कि हमें आइडिया ही नहीं है। तहरीक इंसाफ को अब सिर्फ इंतशार से बाहर निकलना चाहिए, मुल्क और अवाम की भलाई का सोचना चाहिए। अपने दिमागों से इंतशार और फसाद को खत्म करना होगा, शॉर्टकट ढूंढने बंद करने होंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरियम इकराम है और आज हम बात करेंगे कि अगर देखा जाए कि तहरीक इंसाफ से जुड़े कुछ दानिश्वर तमाम तर तजुर्बात जो है नाकाम होने के बाद नई नई तरकीबें सोच रहे हैं कि किस तरह से अवाम को बेवकूफ बनाया जाए। क्योंकि गुज़श्ता सालों पे अगर हम नजर दौड़ाते हैं तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अवाम को बेवकूफ बनाया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। कभी कहते हैं जनाब के एस्टेब्लिशमेंट से ही बात करेंगे और कभी कहते हैं हम किसी से बात नहीं करेंगे। और अब एक नया तमाशा कि 9 मई और 26 नवंबर की वारदात डालने के बाद सिविल नाफरमानी का चूरन बेच रहे हैं। बहुत हाथ पैर मारे इन्होंने, मगर कुछ हाथ ना लगने के बाद कौमी हुकूमत कायम करने का बयानिया बनाने की कोशिश, बल्कि आप कह सकते हैं कि नाकाम कोशिश। सिर्फ आप तहरीके इंतशार के फैलाए जाने वाले इंतशारात और फसाद को अगर साइड पे रखते हैं तो पाकिस्तान पर नजर दौड़ाएं, आपको मुल्क तरक्की करता आगे बढ़ता नजर आएगा। स्टॉक एक्सचेंज देख लें, जिसके बारे में ये कहते हैं कि हमें आइडिया ही नहीं है। तारीख की सबसे बुलंद तरीन सतह पर है इस वक्त। खैर, मैं तो ये कहूंगी कि तहरीक इंसाफ को अब सिर्फ इंतशार से बाहर निकलना चाहिए, मुल्क और अवाम की भलाई का सोचना चाहिए। इसी से तब्दीली आ सकेगी, ना कि ये दंगे फसाद इंतशार और ये धरने, इससे तब्दीली नहीं आती है। और सबसे बड़ी बात, तहरीक इंसाफ को मौजूदा हुकूमत एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कड़वा सच है कि तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स ने भी मौजूदा हुकूमत को एक्सेप्ट नहीं किया। अपने दिमागों से इंतशार और फसाद को खत्म करना होगा, शॉर्टकट ढूंढने बंद करने होंगे, क्योंकि इन सब से कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि मजीद नुकसान पहुंचेगा इस मुल्क को और तहरीक इंसाफ के चंद इंतशारियों को। क्योंकि इंतशार फैलाने से मुल्क में अमन पैदा नहीं होता और ये तब्दीली का नारा जो है वो तब्दीली आ चुकी है और मुल्क बहुत बेहतर तरीके से बहुत अच्छे रास्ते पर चल पड़ा है। खैर, मेरी ये राय है, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से लाजमी आगाह कीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं कि आने वाले वक्त में क्या तहरीक इंसाफ होश के नाखून लेगी, क्या ये फसाद करना दंगे करना बंद करेगी, क्या ये इंतशार फैलाना बंद करेगी, क्या इनका सीएम अपने सूबे के लिए कोई बेहतरी के इक़दाम कर सकेगा या नहीं। अब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।